हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विथ एबीडी में आज हम लोग ऑक्सीलेशन नंबर निकालने वाले हैं। ठीक है, आज हम लोग ऑक्सीलेशन नंबर देखेंगे कि ऑक्सीलेशन नंबर जो होता है, ऑक्सीकरण संख्या जो होता है, कैसे निकाला जाता है। अगर आप किसी तत्व का निकालते हैं या फिर किसी यौगिक का निकालते हैं या फिर किसी आयन का निकालते हैं तो कैसे निकलता है। देखिए, लिखा गया है किसी तत्व या यौगिक पर जो आवेश होता है वही उसका ऑक्सीलेशन नंबर कहलाता है। ठीक है, यानी किसी भी तत्व पर या यौगिक पर जो उसका आवेश चढ़ा होता है ना, माइनस चार्ज प्लस चार्ज, वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। जैसे यहाँ लिखा है कि सोडियम का ऑक्सीकरण संख्या कितना है, तो देखिए सोडियम पर ना प्लस है ना माइनस है, तो जिस पे ना प्लस होता है ना माइनस होता है उसका ऑक्सीकरण संख्या 1 हो जाता है। यहाँ देखिए सोडियम प्लस में ऑक्सीकरण संख्या कितना है, तो सोडियम प्लस में यानी +1 है, यहाँ 1 प्लस चिन्ह दिया गया यानी इस पे आयन 1 दिया गया, इसलिए इसका आयन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बताया जाएगा NaCl में ऑक्सीकरण संख्या बताना है, तो NaCl Na और Cl दोनों को बताना है कि NaCl यौगिक में जो है उसका ऑक्सीकरण संख्या बताना है। तो इस पर कोई चार्ज नहीं है जिसके वजह से इसका ऑक्सीकरण संख्या 0 है। यहाँ देखिए SO2 माइनस यानी इसका SO4 2 माइनस का ऑक्सीकरण संख्या बताना है। तो इस पे आप देख रहे हैं कि 2 माइनस यहाँ पे आयन दिया गया है, इसलिए इसका ऑक्सीकरण संख्या जो होगा -2 हो जाएगा। ठीक है, H2SO4 की ऑक्सीकरण संख्या बताना है, तो H2SO4 में कोई भी आयन नहीं है जिसके वजह से इसका ऑक्सीकरण संख्या 0 है। ठीक है, अब देखिए लिखा गया है कि NaCl में Na का ऑक्सीकरण संख्या। ठीक है, NaCl में Na का ऑक्सीकरण, यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि या तो तत्व का था या यौगिक का था, लेकिन अब यौगिकों में जो अणु है Na का, उसका ऑक्सीकरण संख्या बताना है। तो देखिए यौगिकों में अणुओं के ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने के लिए यहाँ पे कुछ दिया गया है जिसके आधार पे हम लोग ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कर सकते हैं। देखिए लिखा है कि ग्रुप 1 का 1A का यानी ग्रुप 1 का कोई तत्व होता है तो उसका ऑक्सीकरण संख्या 1 आता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा हाइड्रोजन हो गया, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये सब वर्ग 1 के तत्व है तो इनका ऑक्सीकरण संख्या 1 होता है। ठीक है, अब नीचे आएंगे वर्ग 2A यानी कि जिससे जो भी तत्व होता है आपका वर्ग 2 का, उसका ऑक्सीकरण संख्या 2 होता है। ठीक है, जैसे Be हो गया, Mg हो गया, Ca हो गया, Cr हो गया, ये सब वर्ग 2 के तत्व है तो इनका ऑक्सीकरण संख्या जो होता है +2 होता है। ठीक है, उसके बाद अगला दिया है ग्रुप 6 का 6A, जो आपका 16वां वर्ग का तत्व होता है, इनका होता है -2 ऑक्सीकरण संख्या। जैसे इसमें आप ऑक्सीजन देख सकते हैं। ठीक है, या फिर वर्ग 16 में आने वाले सारे तत्व जो होते हैं जिनका ऑक्सीकरण संख्या -2 होता है। अब लिखा है ग्रुप 7A, जिसे हम ग्रुप 17 के नाम से जानते हैं, जिसका ऑक्सीकरण संख्या -1 होता है। ठीक है, इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सब तत्व आते हैं। ये अब हम लोगों को मात्र 4 ही ग्रुप पढ़ना है। इन चारों ग्रुप के आधार पर हम लोग किसी भी तत्व का ऑक्सीकरण संख्या आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। देखिए यहाँ लिखा गया NaCl में केवल किसका ज्ञात करना है, सॉरी NaCl में केवल Na का ज्ञात करना है। तो Na आपका वर्ग फर्स्ट वर्ग का है, इसलिए इसका ऑक्सीकरण संख्या हम लोगों ने पढ़ा था कि वर्ग 1 के तत्वों का ऑक्सीकरण संख्या +1 होता है, इसलिए इसका ऑक्सीकरण संख्या +1 हो जाएगा। ठीक है, अब लिखा है NaCl में Cl का ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना है। तो हम लोगों ने Cl पहले देखेंगे कि Cl किस वर्ग का तत्व है, तो Cl जो होता है ये वर्ग 17 का तत्व है, यानी 7A का तत्व है जिसका ऑक्सीकरण संख्या -1 होता है। तो इसमें हमको केवल निकालना है NaCl में केवल Cl का, तो Cl का जो ऑक्सीकरण होता है वो -1 हो जाता है। ठीक है, अब आगे लिखा है कि H2SO4 में H2 का ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करिए। तो देखिए H जो है आपका पहले वर्ग का तत्व है, तो ग्रुप 1 के जो तत्व होते हैं जिनका ऑक्सीकरण संख्या 1 होता है तो आपका 1 हो जाएगा, और हाइड्रोजन 2 बार दिया है इसलिए हम लोग 2 से गुना कर देंगे, जिसका ऑक्सीकरण संख्या +2 हो जाएगा। ठीक है, अब लिखा है कि H2SO4 में O का ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कीजिए। तो O का ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करेंगे तो O जो होता है, अब O को तो इसमें दिया गया है कि O जो होता है आपका क्या होता है कि वो O जो है वर्ग 6A यानी 16 का, जिसका ऑक्सीकरण संख्या -2 होता है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया -2। ठीक है, अब उसी में देख लीजिए लिखा है कि H2SO4 में S का ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कीजिए। तो S जो होता है 21 वर्ग का है, इसमें हम लोग वर्ग में तो हमने S देखा नहीं है, तो इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले H का ऑक्सीकरण संख्या लिखते हैं, फिर O का ऑक्सीकरण संख्या लिखते हैं, तब जाके हमारा S का ऑक्सीकरण संख्या निकलता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कि H का होता है 1 और ये 2 बार है इसलिए 2 से गुना, प्लस S को हमने माना x। ठीक है, फिर प्लस O का ऑक्सीकरण संख्या होता है -2 और गुना करेंगे हम 4 बार, ऑक्सीजन दिया जाए 4। ठीक है, बराबर 0 कर लेंगे। ठीक है, तो 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2, x का x, और 4 में 2 से गुना करेंगे -2 में तो -8 हो जाएगा। ये
यहाँ बराबर 0, ये 2 है तो 2x है तो x 8 को इधर भेज देंगे, माइनस में इधर आएगा तो प्लस में 8 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद से 2x का उधर भेज देंगे तो ये प्लस में था, इधर आया तो माइनस में हो गया, यानी x बराबर यहाँ पे आपका जो होगा +6 हो जाएगा। ठीक है, देखिए आगे लिखा है K2Cr2O7 में Cr का ऑक्सीकरण संख्या बताना है। ठीक है, Cr का ऑक्सीकरण संख्या बताना है इसमें। देखिए के जो होता है पहले तत्व का होता है, पहले वर्ग का तत्व होता है जिसका ऑक्सीकरण संख्या +1 होता है, 2 बार है इसलिए 2 से गुना किए हैं, जिसका ऑक्सीकरण संख्या +2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा लिखा है Cr का ऑक्सीकरण संख्या निकालना है, तो Cr जो है आपका 2 है, इसलिए हम इसे x में 2 से गुना किए हैं, 2x हो गया। ठीक है, इसका ऑक्सीकरण संख्या मालूम नहीं है इसलिए हमने इसको क्या माना है, x माना है। उसके बाद ऑक्सीजन का निकालना है, तो ऑक्सीजन का -2 होता है और ये 7 बार है तो 7 से गुना करेंगे -2 में तो -14 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए निकालते हैं, K2 का हो गया -2 प्लस Cr2 को हमने माना 2 गो Cr है तो Cr को हमने 2x मान लिया। उसके बाद O जो है O का यहाँ पे निकला था -14, तो -14 बराबर 0 करेंगे। उसके बाद +2 का +2 प्लस 2x का 2x बराबर, इसको माइनस को उधर भेजेंगे 14 को तो उधर आ गया तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, अब ये प्लस में था इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 2x बराबर 12। ठीक है, अब 2 जो है x के साथ गुना में था, जब इधर भेज देंगे ना गुना वाला जो इक्वल टू इधर आता है तो भाग में आ जाता है, जिसको कटाने के बाद +6 इसका ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगा। ठीक है, K2Cr2O7 में जो आपका Cr का ऑक्सीकरण संख्या है वो +6 हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए ये आप लोग का जो अभी मॉडल सेट जारी हुआ है ना 2023 का बिहार बोर्ड द्वारा, उसमें क्वेश्चंस नंबर जो ऑब्जेक्टिव में 32 दिया है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया, हालांकि दोनों क्वेश्चन पूछा गया, ये वाला और ये वाला। ठीक है, तो इसको हल करते हैं। लिखा है कि MnO4 में Mn का ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना है। Mn का ऑक्सीकरण संख्या, सबसे पहले K का ऑक्सीकरण संख्या, K पहले तत्व का होता है तो इसका ऑक्सीकरण संख्या +1 हो गया। Mn का ज्ञात करना है तो हम Mn को x मान लेते हैं। उसके बाद O का ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना है तो O का ऑक्सीकरण संख्या -2 होता है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि KMnO में Mn का ज्ञात करना है, तो देखिए K का ऑक्सीकरण संख्या 1 हो गया, Mn को हम x मानते हैं तो x प्लस करेंगे। O4 का होता है, O का -2 होता है, 4 गो ऑक्सीजन के परमाणु, इसलिए हम 4 से गुना कर देंगे बराबर 0 करेंगे। ठीक है, +1 तो +1 प्लस x तो +6, 4 में 2 से गुना करिएगा -2 से तो -8 हो जाएगा बराबर 0। ये +1 का 1 +8 का 8, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में 8 हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस में था, इसको इधर भेज देंगे तो माइनस में चला जाएगा, ये x बराबर आपका हो जाएगा +7। ठीक है, इसका ऑक्सीकरण संख्या। दूसरा देखिए लिखा है कि S8 में सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या बताना है, तो देखिए हम लोगों ने पढ़ा था शुरू में, इसमें हम लोगों ने देखा था कि सल्फर का जो ऑक्सीकरण होता है ना, चाहे किसी भी तत्व का जो ऑक्सीकरण संख्या होता है वो उस पे आयनों की कुल संख्या होता है। तो इस पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि S8 पर ना तो प्लस चार्ज है ना ही माइनस चार्ज, यानी इस पर कोई आयन नहीं है, जिसकी वजह से इनका ऑक्सीकरण संख्या जो होता है वो 0 हो जाता है। ठीक है, चाहे वो कोई तत्व हो चाहे वो कोई यौगिक हो। अगर यौगिकों को पूछा जाए ना, जैसे मान लीजिए कि आपसे पूछा जाए कि NaNO3 पर कितना आवेश है, उसका कितना ऑक्सीकरण संख्या है, तो जब तक उस पर आवेश नहीं आता है उसका ऑक्सीकरण संख्या नहीं होगा, लेकिन उसी पर अगर आवेश आ गया तो उसका ऑक्सीकरण संख्या वही हो जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।